अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ अपने चैनल पे। और आज भी आप लोगों के लिए बेहतरीन से टिप ट्रिक्स और हैक्स लेकर आई हूँ। तो लंबी बातें नहीं करते, शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। टिप नंबर 1, रेज़र यूज़ करने के बाद इसके अंदर बारीक बारीक से बाल फंस जाते हैं, जो नहीं निकलते और बहुत गंदे से लगते हैं। तो आज मैं आपको उन्हें निकालने का तरीका भी बताऊँगी और साथ साथ आप लोगों को ये भी बताऊँगी, जब हम इसको धो के ऐसे ही रख देते हैं तो इसके अंदर ज़ंग लग जाता है। तो इसको ज़ंग से बचाने के लिए, इसकी लाइफ लंबी करने के लिए और इसके ब्लेड साफ़ सुथरे रहें, तो मैं आप लोगों को एक टिप बताऊंगी बहुत ही ज़बरदस्त। आप लोगों ने लेनी है वेज़लीन। जी हाँ, वेज़लीन लेनी है। वेज़लीन बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है और ये बहुत ही मुख्तलिफ़ कामों में यूज़ में आती है। जैसा कि इसका एक टिप ये है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो हमने लेना है कॉटन बड, उस पे हमने थोड़ी सी वेज़लीन लगानी है इस तरह से। ठीक है, वेज़लीन लेने के बाद मैं उसको अभी इसको बंद कर देती हूँ। और अब मैं आपको बताती हूँ कि रेज़र पे हमने जो ब्लेड है ना, इसके ब्लेड ख़राब ना हो, इसकी तेज़ी ख़त्म ना हो, तो हमने क्या करना है, वेज़लीन को इस तरह से इस पर अच्छी तरह से लगाना है। इससे क्या होगा कि इस पर ज़ंग भी नहीं आएगा। और जितनी बार आप इसको यूज़ करें, वेज़लीन इस तरह से लगा के रख दें। और आप अगर इसको यूज़ करके ऐसे भी रख देंगे तब भी इस पर जो है ज़ंग नहीं आएगा। वेज़लीन 3 से 4 दिन तक आराम से इस पर मौजूद रहेगी और उसके अलावा इस पर ज़ंग नहीं आएगा। और देखिए, मैं आप लोगों को इस पर से बारीक बारीक बाल भी निकाल के दिखा रही हूँ। ये अच्छी तरह से साफ़ हुआ हुआ रेज़र है, उसके बावजूद इसके अंदर बारीक बारीक बाल फंसे हुए थे, जो मैंने आप लोगों को निकाल कर दिखाए। अब आप लोग इसके ऊपर वेज़लीन लगा के इसको बंद करके रख दें। टिप नंबर 2, इस तरह के चश्मे नज़र के हर घर में तकरीबन कोई ना कोई तो लगाता ही है। तो ये मेरा छोटा बेटा है, उसका चश्मा है और ये बहुत ही ज़्यादा गंदा कर देता है। इस पर हाथ लगते हैं, खाना वाना खाया, खेले कूदे तो इस पर बहुत निशान पड़ जाते हैं, जो आसानी से तो बिल्कुल भी साफ़ नहीं होते। तो आज मैं आप लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त टिप बताने वाली हूँ, जो हम चश्मे के ग्लास जो है उनको साफ़ भी कर लेंगे और ये बार बार जो है एकदम गंदे भी नहीं होंगे। तो हमने क्या यूज़ करना है, हमने यूज़ करना है वेज़लीन। जी हाँ, इसके लिए भी हमने वेज़लीन ही यूज़ करनी है। वेज़लीन बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, इसको इस्तेमाल करने का तरीका आना चाहिए बस। अच्छा, हमने क्या करना है, वेज़लीन लेनी है इस तरीके से। पहले मैं आपको बताऊं कि हर चश्मे के साथ एक कपड़ा आता है बॉक्स में, जो स्पेशली चश्मा साफ़ करने के लिए ही होता है। और ये स्पेशल कपड़ा होता है, जिससे चश्मे के ग्लास होते हैं वो बहुत आसानी से साफ़ हो जाते हैं। तो यही हमने कपड़ा यूज़ करना है। ठीक है, कोई टिश्यू पेपर या कोई कपड़ा मत लीजिएगा, उससे स्क्रैच पड़ जाएंगे ग्लास के ऊपर। अच्छा, मैंने वेज़लीन खोल ली और वेज़लीन को मैं उंगली की मदद से इसके ग्लास होते हैं उस पर लगा लूँगी, आगे पीछे दोनों तरफ में। अब मैं इसके पीछे लगा रही हूँ अंदर की तरफ। अब हमने इसको अच्छी तरह से रगड़ना है उंगली की मदद से। अच्छी तरह से हमने इसको साफ़ करना है रगड़ के। फिर अब हमने वही कपड़ा लेना है जो चश्मे के साथ आता है, क्योंकि चश्मा बहुत अच्छे तरीके से साफ़ करता है। अब मैं इस कपड़े से जो है चश्मे को आहिस्ता आहिस्ता से साफ़ कर लूँगी, रगड़ लूँगी। आप लोग देखती रह जाएंगी कि चश्मे के जो ग्लास हैं वो इतने ज़बरदस्त तरीके से क्लीन हो गए हैं, साफ़ हो गए, उनके सारे दाग धब्बे साफ़ हो गए हैं। अब इसमें धूल मट्टी भी एकदम नहीं लगेगी। और ये शीशे जो हैं, देख सकते हैं आप लोग कितने शाइनिंग मार रहे हैं और कितने ज़बरदस्त तरीके से ये साफ़ हो चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। इसी तरह से जब भी आपका ये नज़र का चश्मा गंदा हो जाए तो आपको इसी तरह से इसको साफ़ करना है। ये बिल्कुल क्लीन हो जाएगा और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से साफ़ हो जाएगा। कोई महंगी चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं मार्केट से। टिप नंबर 3, हमारे इस तरह के जो पायदान होते हैं वो फोल्ड हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं। जब हम उन अंदर बाहर कहीं पे भी रखते हैं इसको, इसके ऊपर बार बार पाँव लगता है तो ये दब दब के जो है नीचे से फट जाते हैं और मुड़ जाते हैं। ज़ाहिर सी बात है, जब ये मुड़ जाते हैं तो नीचे से फटना भी शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये दबते रहते हैं तो ये मुड़ मुड़ के नीचे से ना फटना शुरू हो जाते हैं। तो इनको इस चीज़ से बचाना किस तरह से है, ये देखिए मेरे बीच में से भी ये जो पायदान है ये मुड़ चुका है और किनारे तो फ़ौरन मुड़ना शुरू हो जाते हैं। तो हमने बर्फ़ लेनी है। ये मैंने ज़्यादा बड़ी बर्फ़ ले ली है क्योंकि मेरा पायदान बहुत ज़्यादा मुड़ा हुआ है। आप देख लीजिएगा, क्यूब्स हों या बर्फ़ के, कोई किसी तरह से भी आपने बर्फ़ लेनी है बस। ठीक है, किसी भी शक्ल में, यानी कि क्यूब्स की शक्ल में ले लें या आप किसी प्याले में जमा लें। और वो बर्फ़ आपने क्या करना है, जो मुड़ा हुआ हिस्सा है पायदान का, उसके ऊपर आपको खींच के उसको सीधा करना है और उसके ऊपर आपने ये बर्फ़ रख देनी है। ये देखिए, मैं खींच खींच के सीधा कर रही हूँ लेकिन वो मुड़े जा रहा है, जिसकी वजह से मेरा इतना महंगा पायदान था वो नीचे से फटना शुरू हो गया था। तो मैं आप लोगों को बेहतरीन टिप दे रही हूँ
देखते रहें अच्छी तरह से, वीडियो पूरी देखा करें, स्किप मत किया कीजिए, ताकि आप लोगों को पूरी तरह से टिप ट्रिक्स और हैक्स समझ में आ जाए। ये देखें, मैंने उस हिस्से पे बर्फ़ रख दी है जहाँ से ये फोल्ड हुआ था, मुड़ चुका था, ख़राब हो चुका था। इसको 10 मिनट के लिए यहाँ मैं रख के छोड़ दूँगी। ठीक है, ये देखिए मैंने 10 मिनट के लिए इसको यहाँ रख दिया है। 10 मिनट बाद मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें 10 मिनट हो चुके हैं। 10 मिनट बाद मैं इसको हटाऊंगी तो आप देखेंगे एक जादुई अमल के जो पायदान है वो नीचे से बिल्कुल सीधा हो चुका है। आप लोग कहेंगे ये कैसे हो सकता है, तो आप लोग घर में खुद ट्राई कीजिएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बहुत ही बेहतरीन टिप है। मैंने इसके ऊपर जो है ये रखा हुआ था बर्फ़, तो आप लोग देख सकते हैं। मैं आपको उठा के दिखाती हूँ पायदान। ये देखें नीचे तक ठंडक और उसकी गीलन आ चुकी है, गीला हो चुका है नीचे तक से हल्का सा। इससे क्या होता है कि आपका पायदान बिल्कुल सीधा हो जाएगा। तो कैसी लगी आपको ये टिप ज़रूर बताइएगा। टिप नंबर 4, आपने लेनी है कैम्फोर की गोली, जिसको काफूर की गोली भी कहते हैं। ठीक है, ये गोली आपने लेनी है एक, और इसको लेने के बाद हमें लेना है एक कोई भी जो है साबुन का खाली पैकेट। जो हम साबुन यूज़ करते हो खाली पैकेट हो जाता है तो वो हम फेंकेंगे नहीं, वो हम रख लेंगे, और आप भी यही कीजिएगा। अच्छा, ये लेने के बाद हमने ये 2 चीज़ें ली हैं, और अब हम क्या करेंगे, कैम्फोर की गोली यानी कि जो काफूर की गोली है इसको हम पीस लेंगे। ठीक है, इसको हम अच्छी तरह से इसी के अंदर जो है कुचल लेती हूँ, मैं इसको पीस लेती हूँ, क्योंकि बहुत नाजुक सी होती है, ये फटाफट जो है चूरा हो जाती है। इसको मैंने अच्छी तरह से देखिए पीस लिया है। अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में बनानी है तो 2 ले सकती हैं, 3 भी ले सकती हैं। तो इसी तरह से पैकेट भी आप साबुन के बढ़ा दीजिएगा। अच्छा, ये कैम्फोर की गोली जो मैंने पीस ली है इसको मैं इस पैकेट के अंदर डाल दूँगी। ये जो इसके अंदर पैकेट ऑलरेडी एक मोटा सा मौजूद होता है ना हर साबुन के अंदर, वो आपने फेंकना नहीं है, वो इसी के अंदर रहने देना है। ठीक है, उसके अंदर ये मैं डाल दूँगी। अब आपको मैं बेहतरीन सी जो है ये दवाई बनाना बता रही हूँ कीड़ों मकोड़ों के लिए। ठीक है, घर की ही चीज़ों से, मैं हमेशा आपको घर की ही चीज़ों से बहुत सारी चीज़ें बनाना बताती हूँ, इनको यूज़ करने का तरीका बताती हूँ। तो ये आपने पैकेट के अंदर जो है चूरा डाल दिया है, इसका पिसा हुआ पाउडर काफूर की गोली का। और अब हम क्या करेंगे, इसको इसके अंदर मैं छेद कर दूँगी। इसको छेद करने के बाद आप इसको जो है अपने कपड़ों के पास भी रख सकती हैं, और अपने खाने पीने की जगहों से यानी कि थोड़ा सा दूर रखिएगा। जैसे जहाँ आपकी खाने पीने की बर्तन रखते हैं या बर्नियाँ रखती हैं, मसाले रखती हैं, ये वहाँ पे भी आप रख सकती हैं। बहुत सारी जगहों पे जहाँ आपको लगता है कि कीड़े मकोड़े आते हैं, छोटे लाल बेग, चींटियाँ, मच्छर, या हद से ज़्यादा जो है मक्खियाँ आ रही हैं, तो उस जगह पे आप ये रख दें। उससे क्या होगा कि बारिशों का सीज़न है, उस जगह पे सीम भी नहीं आएगी, सिलन भी नहीं आएगी, और ये कीड़े मकोड़े भी नहीं आएंगे। ख़ास तौर पे जो मच्छर, मक्खी और चींटी होती है ना, उसको काफूर की गोली की बदबू बहुत बुरी लगती है। तो आप इसको यूज़ करें और मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा। टिप नंबर 5, आपने लेनी है खाली कोल्ड ड्रिंक की बॉटल, और उसको हम जो है इसका स्टिकर जो है इसको हम कट कर लेते हैं। इसको हटा देती हूँ, और ये मैं क्या बनाने वाली हूँ, ये बहुत ही ज़बरदस्त गैजेट बनाने वाली हूँ जी मैं। आप लोग साथ रहें, देखते रहा करें, पूरी वीडियो देखा करें, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए, और आप लोग इनको जब घर में ट्राई करें तो आप लोगों को भी इससे फ़ायदा हो। तो ये मैंने बॉटल का स्टिकर उतार लिया है। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमने करना है इसको कट। कट कहाँ से करना है, ये देखें, इसको हमने इस सेंटर से ऊपर वाला जो लकीर है ना, यहाँ से हमने इसको कट करना है। कट के ये यहाँ से हमने ये हिस्सा चाहिए ऊपर वाला, इसका मैं कैप हटा देती हूँ ताकि आसानी से हम इसको कट कर लें। इसको मैंने इस निशान की जगह से ही काटना है। ये देखें, इसको काट लें अच्छी तरीके से। ये देखें ये कट गया है, और ये वाला हिस्सा मैंने ले लिया है। इसको मैं कैंची से क्लियर कर दूँगी गोलाई में। ठीक है, अब मैंने लेना है जूना। ये देखिए मैंने बर्तन मांज के मेरे सारे हाथों के नील्स टूट गए हैं, टेढ़े मेढ़े हो गए हैं, और हाथ उंगलियां भी ज़ख्मी हो गई हैं, क्योंकि ये स्टील का जूना है। तो आप कोई भी जूना ही ले सकती हैं, चाहे स्टील का हो, लोहे का हो, कोई भी आप जूना यूज़ करती हो। तो आपने जूना लेना है। मैंने देख लिया कोई नया जूना नहीं लिया, पुराना जूना ही यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, ये आप देख सकते हैं पुराना जूना है मेरा, मैंने कोई नया जूना नहीं लिया। तो आपके घर में भी जो आप जूना यूज़ कर रही हैं ना, तो आज ही आप ये जो है गैजेट जो है अपने घर में बनाएं। ठीक है, इस जूने के अंदर से मैंने क्या करना है, एक डोरी ली है, और उसको मैं इसमें से पार कर रही हूँ। आप भी इसी तरह ही कीजिएगा, कोई भी डोरी ले लीजिएगा, और इस तरह से जूने में से उसको 3-4 दफ़ा आर पार कर लीजिएगा। क्योंकि ये पुराना जूना है, तो ये जो थोड़ा चपटा हो चुका है, यूज़ कर करके दब चुका है, तो इसलिए हमने इसको गोल शेप वापस देना है, ताकि इस बॉटल के अंदर ये आसानी से आ जाए। तो इसलिए इसको मैं 2-3 दफ़ा इसके अंदर से डोरी इस तरह से घुमाऊँगी। देखें आप लोग, हाथों को बचा के कि हाथ आप ज़ख्मी ना कर लें।
बाकी की जो डोरी है इसको मैं काट लूँगी। ठीक है, देखिए मैं इसको खींचूंगी तो ये गोलाई में आ जाएगा जूना। इसको मैंने 3-4 इस तरह से मैंने घुमा लिया है और मैं इसको खींचा तो आप लोग देख सकते हैं ये गोलाई में आ गया है। अब मैं यहाँ पे एक गिठान बांध दूँगी इस तरीके से। तो ये मेरा पुराना जूना है, इसी को मैं ज़बरदस्त तरीके से यूज़ करूँगी जिससे मेरे हाथों को नुकसान ना हो और बर्तन भी आसानी से बन जाए। ये देखें इसके अंदर से मैंने डोरी को बोतल में से निकाल लिया है ऊपर की तरीके से, ऊपर से, और बाकी का जो साइड वाला जूना था वो मैंने अंदर की तरफ दबा दिया है। अब मैं जो है इसके अंदर से डोरी निकालने के बाद कैप लगा दूंगी और कैप के अंदर मैंने कुछ छेद किए हैं जो आप लोग देख सकते हैं। ये छेद मैंने कैप के अंदर क्यों किए हैं इसके ढक्कन में, तो वो मैं भी आपको आगे चल के बताती हूँ। ठीक है, ये डोरी के हमने काट देने हैं सिरे। ये देखें इसको मैंने इस तरह से जूने को अच्छी तरह से अंदर कर दिया है और इसको मैं खींच के थोड़ा सा चौड़ा कर लेती हूँ यहाँ से। और ये अब टाइट हो गया है बिल्कुल ज़बरदस्त। और ये जो छेद हुए हुए हैं इसका मैं अभी आपको बताती हूँ। अच्छा, ये एक डिस्पोजेबल प्याली है मेरे पास, क्योंकि अक्सर घर में कोई ना कोई खाने पीने की चीज़ें आती रहती हैं और डिस्पोजेबल बर्तनों में आती है, तो उन बर्तनों को फेंका मत कीजिए, वो काम में आते हैं। मैं इस प्याली के अंदर छेद नहीं करूँगी, इसकी भी वजह है, वो भी मैं भी आपको आगे चल के बताती हूँ कि मैंने इसके अंदर छेद नहीं किए, इसको हमने किस तरह यूज़ करना है। तो ये देखें, ये मैंने इस तरह से इसको देगची धोई, कितनी आसानी से ये धुल गई। आप चाहें तो सिंक धो सकती हैं, कोई भी चीज़ इससे बआसानी धो सकती है और ये बहुत ही आसानी से जो है सफाई करेगा। इसको सफाई करने के बाद जब आप इसको धोएंगी ना तो पानी इस बॉटल के अंदर जाके रुकेगा नहीं। जो मैंने इसके अंदर जो ये देखें, ये मैंने इसलिए इसमें ढक्कन में जो सुराख किए थे ना, छेद किए थे, ये इसलिए किए थे कि अगर जूना के जिसके अंदर बॉटल के अंदर पानी रह जाए तो या तो वो ऊपर से निकल जाए या तो नीचे अगर जमा भी हो जाए तो नीचे नहीं रुकेगा, सारा बह के निकल जाएगा और आपका जो जूना है वो सेफ रहेगा, गलेगा नहीं। और ये प्याली के अंदर हमने छेद इसलिए नहीं किए गए कि दोनों ही तरफ में पानी आसानी से जूने में से निकल जाएगा, तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि प्याली के अंदर हम छेद करें। तो आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। टिप नंबर 6, अक्सर हम लोग जो इस्तरी होती है आयरन, उसके जो है वायर्स ऐसे ही पड़े रहते हैं और अक्सर ऐसा होता है कि इस्तरी गर्म होती है और हम इसी तरह रख देते हैं, जो इसका वायर होता है वो इस्तरी के नीचे दब के जल जाता है, ख़राब हो जाता है, बहुत परेशानी होती है। तो हम क्या करें, किस तरह से अपनी इस्तरी के वायर्स को सेव करें जिससे वो जले नहीं और टूटे मूटे नहीं। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने एक कैप लिया है, बॉटल कैप, इसके अंदर मैंने छेद कर दिए हैं। ठीक है, छेद मैंने क्यों किए हैं वो मैं भी आपको बताती हूँ। मैंने लिया है एक रबड़, मेरे पास इस तरह का एक रबड़ है, वो मैं यूज़ कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो नॉर्मल सा घर में जो गैटिस होता है ना रबड़, जिससे थैलियाँ वैलियाँ बांधते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास ये वाला रबड़ मौजूद था तो मैंने यही वाला जो है रबड़ ले लिया है। इस छेद में से मैंने ये रबड़ पार किया और मैं अब नीचे एक गिठान बांध दूंगी इस तरह से, जहाँ गिठान मैंने आपको पहले से बांधने के लिए बांधी हुई है दिखाने के लिए। ठीक है, इसी के ऊपर मैं दोबारा गिठान बांध दूंगी, 2-3 गिठानें बांध दूंगी ताकि तब हमें जब हम इसको खींचें तो ये निकले ना, आर पार ना हो। तो इसी तरह से जो है मैंने दूसरा वाला सिरा भी इस तरह से ही इसके अंदर से निकाला और इसको मैंने बाकी का जो एक्स्ट्रा रबड़ था वो मैंने काट के हटा दिया है। और अब मैं यहाँ पे भी गिठान बांध रही हूँ, 2-3 गिठानें बांध लें मजबूती के साथ ताकि ये आर पार ना हो छेद में से। ठीक है, ये बहुत ही ज़बरदस्त सा एक गैजेट तैयार हो गया है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या बनाया है। एक छोटा सा फालतू सा जो हम फेंक देते हैं कैप, बॉटल कैप, उससे देखिए आप कितना ज़बरदस्त सा गैजेट तैयार हो गया है। ये देखें इस तरह से। अब हमने इसका क्या करना है, मैं आपको अभी इसको तरीका इस्तेमाल बताती हूँ। ठीक है, ये इस तरह से कुछ तैयार हुआ है और अब हम जो इस तरीका वायर है, ये आपके घर में जितने भी फालतू वायर हैं आयरन का या जो भी वायर आपके इस तरह खुले पड़े रहते हैं, तो आपको इस तरह से उनको लिपेटना है और लिपेट के इसको हम इस तरह से इस पर चढ़ा देंगे। ये देखें, ये मैंने इस तरह से इसको इस तरह बांध दिया है। ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपका एक गैजेट तैयार हो गया है। अब आपका तार इसी तरह से पड़ा नहीं रहेगा, ख़राब नहीं होगा, चाहे वो इस तरीका हो या कोई सा भी हो, चाहे वो हेयर ड्रायर का हो या कोई सा भी हो। इस को देखें मैंने इस तरह से सीधा कर दिया है और अब मैं इसको क्या करूँगी, मैं इस तरीके अंदर इसके फंसा दूँगी इस तरह करके। ठीक है, ये देखें, ये जो कैप है, ये कैप को मैंने इस तरह से ऊपर रखा और ये इस तरह इस तरीके में फंस गया है तार। अब इस तरीके को आप कहीं पर भी आसानी से रख सकती हैं, तार ना टूटेगा ना ख़राब होगा। तो आई होप आपको ये टिप भी पसंद आई होगी। टिप नंबर 7, अक्सर हम लोग जो है शर्ट होती हैं उनको हैंगर करते हैं तो बार बार जो है स्लिप होकर गिरती रहती हैं और हम उसको जो है कबाट में या कहीं पे भी हैंगर करके टांग देते हैं,
तो वो अक्सर हमें गिरी हुई ही नीचे मिलती है और बहुत परेशानी होती है कि बार बार हैंगर में से स्लिप हो जाती हैं। तो हम हमेशा क्या करें, जो हमारे हैंगर में से वो कपड़े जो हैं शर्टें ख़ासतौर पे स्लिप ना हो, तो घर में जो है पोनियाँ मौजूद होती हैं। पोनी मैं भी पोनी लगाती हूँ अपने बालों में। तो ये पोनियाँ मैं ला के रखती हूँ और ये पोनियाँ और भी बहुत काम में आती हैं, बहुत ज़बरदस्त होती है पोनी। इसका और भी मैं आप लोगों को इस्तेमाल बताऊँगी, लेकिन अभी मैं आपको एक इस्तेमाल बताती हूँ कि हमने इस पोनी का क्या करना है। इस पोनी को वैसे तो हम बालों में ही यूज़ करते हैं, लेकिन इस पोनी से बहुत सारे काम भी ले सकते हैं। जैसा कि पोनी को मैं हैंगर के एक साइड पे इस तरह से लगा दूँगी, देखें आप लोग। इससे क्या होगा कि हमारी जो शर्ट होगी या जो भी हम कपड़े इस पे हैंग कर रहे हैं ना हैंगर पे, वो स्लिप नहीं होंगे। इसी तरह से जो है हैंगर के दूसरे तरफ भी हम पोनी को इसी तरह से लगा देंगे, ये देखें, ठीक है। इसी तरह से आप लोगों ने भी करना है अगर आपके कपड़े स्लिप हो के गिरते रहते हैं हैंगर पे से। तो अब मैं क्या करूँगी, अपने हस्बैंड की शर्ट को देखें, इस तरह से मैं इसके अंदर हैंग कर रही हूँ। इसके मैं बटन भी बंद नहीं करूँगी और आप लोग देख सकेंगे कि शर्ट नहीं स्लिप होगी, गिरेगी। अब इससे अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि देखें ये स्लिप नहीं होगी। उससे क्या होता है, ये पोनी लगाने से ये होता है कि आपकी जो शर्ट होती है ना उसकी गिरफ्त बन जाएगी। कोई भी कपड़ा होगा उसकी गिरफ्त बन जाएगी। और जो पोनी होगी वो जो है जो कपड़ा होता है वो स्लिप नहीं होने देगी, वो कपड़े को पकड़ लेगी, अपनी गिरफ्त बना लेगी। उससे जो भी आपका कपड़ा होगा आप उस पर भले बटन ना लगाएं, कुछ भी ना करें, बंद ना करें, वो स्लिप नहीं होगी। आप बासानी इसको कहीं पे भी हैंग कर सकती हैं, कबाड़ में भी और कहीं पे भी आप इसको बासानी हैंग कर सकती हैं। अब आपकी शर्टें स्लिप नहीं होंगी और अब आप खुश हो जाएं। और आप मुझे ये बताएं कि आपको ये टिप कैसी लगी, कैसी नहीं लगी। अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, किस चीज़ का इंतज़ार है। टिप नंबर 8, अक्सर आप लोग देखते हैं कि हम लोग ग्लव्स यूज़ करते हैं, डिस्पोजेबल ग्लव्स होते हैं हम यूज़ करते हैं, लेकिन उसका ग्लव्स का जो नीचे का हिस्सा होता है, चाहे वो कोई सा भी ग्लव्स हो, चाहे वो डिस्पोजेबल हो या कोई सा भी ग्लव्स हो, वो नीचे से खुला हुआ ही होता है, बहुत चौड़ा होता है ताकि हम उसमें आसानी से हाथ अपना डाल सकें। लेकिन क्या होता है कि हम कोई केमिकल वाला काम कर रहे होते हैं या पानी वाला काम कर रहे होते हैं, तो ग्लव्स के अंदर पानी चला ही जाता है, जिस ग्लव्स पहनने का फिर कोई फ़ायदा नहीं होता। ये देखें इतना चौड़ा खुला हुआ होता है तो क्या फ़ायदा ग्लव्स पहनने का। तो मैं आपको बताती हूँ बेहतरीन सा आइडिया। हमने लेनी है पोनी। पोनी लेकर हमने इस तरह से अपने हाथ में पहन लेना है। अच्छा, गेटिस भी लगा सकते हैं, लेकिन गेटिस से क्या होता है आपका खून का दौरानिया रुक जाएगा। हो सकता है आप लंबा काम कर रहे हो कोई ग्लव्स पहन के, तो खून का दौरानिया फिर वो रोक देता है गेटिस। तो अच्छा है आप पोनी यूज़ करें, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। अब आप कोई भी काम कर लें, कोई मसला नहीं। टिप नंबर 9, ये मेरी चप्पल है, इसको मैं पानी वाले काम जब करती हूँ, जैसे धुलाई वुलाई करती हूँ, पोछा वोछा लगाती हूँ, तो मैं ये चप्पल यूज़ करती हूँ, घर के अंदर ये पहनती हूँ। तो इसकी जो चप्पल जो है पानी की वजह से गीली हो के ही जो इसका एक जो क्लिप है चप्पल का वो टूट चुका है। और जब मैं इसको वापस सेट कर लेती हूँ तो फिर मैं जब इसको पहनती हूँ तो फिर ये स्लिप होके निकल जाता है, क्योंकि ये लूज़ हो चुका है। जी हाँ, इसके जो क्लिप हैं वो लूज़ हो चुके हैं। अब मैं क्या करूँगी, मैं आपको दिखाती हूँ एक बेहतरीन सी ट्रिक। हमने एक क्लिप वापस से चप्पल के अंदर इस तरह से जोड़ देने हैं, लगा देने हैं एक पेचकस की मदद से। अगर आपके साथ भी यही प्रॉब्लम है तो आप लोग ज़रूर ये वीडियो देखें और अपने घर में भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चप्पल टूटने से ये अक्सर इसी तरह हो ही जाता है, चप्पल निकल ही आती है जोड़ से और हम लोग जो है मोची के पास ले आते हैं, अच्छा खासे उसको पैसे दे के सिलवाते हैं या सही करवाते हैं या नई चप्पल लेके आनी पड़ती है। तो है ना, आज के बाद आप मोची के पास जाएंगे, नहीं नई चप्पल लाने की ज़रूरत। इस तरह से आपने लगा देना। ये देखिए इसका एक क्लिप जो है ना, जैसे उसके 3 क्लिप हैं बराबर, इसके क्लिप एक टूट चुका है, जिसकी वजह से बार बार चप्पल पहनने से निकल जाती है। देख रहे हैं आप लोग। तो अब मैं क्या करूँगी, इसका बेहतरीन से टिप आप लोगों को बताने जा रही हूँ। ये 2 क्लिप थे, इसके मैंने दोनों लगा दिए हैं। अब मैं इसके ऊपर एक चीज़ लगाऊंगी। अच्छा, वो चीज़ क्या है, वो चीज़ भी जनाब पौनी ही है। जी हाँ, पौनी लेनी है आपने और पौनी का एक सिरा हम इस चप्पल के इस क्लिप पर लगा देंगे, ठीक है। मैं आपको लगा कर दिखाती हूँ जल्दी जल्दी से। ये देखें, ये एक पौनी का सिरा मैंने इस चप्पल की क्लिप पर लगा दिया है, ताकि ये आइंदा से स्लिप होके निकले नहीं और मज़ीद टूटे नहीं आगे जाकर। अच्छा, ये मैंने लगा दिया है। अब मैं पोनी को 6-7 दफ़ा फोल्ड करूँगी, बल दूँगी। ये देखें मैंने इसको बल देना शुरू कर दिया है। 6-7 दफ़ा बल देना है आपने और इसको खींचना है ताकि इसमें मजबूती आ जाए। और अब हमने नीचे वाला जो क्लिप है ना चप्पल का, उसके साथ इस पोनी का सिरा ज्वाइन कर देना है।
इस तरीके से ये देखें, ये मैंने ज्वाइन कर दिया है और अब मैं इसको खींच के आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये चप्पल क्या है, मजबूत हो गई है। ये चप्पल आप खींचने से भी नहीं निकलेगी, क्योंकि इसकी गिरफ्त नीचे से बन चुकी है, ये नीचे टाइट हो चुका है और ये अब कभी भी नहीं निकलेगा। टिप नंबर 10, ये हम हमाम दस्ता अक्सर यूज़ करते हैं। तो ये जो हमारी, इसको तो मैं कूटना कहती हूँ, तो भाई आप, मैं कूटना ही कहूँगी, आप इसको जो भी कहते हैं वो आप कहिएगा। तो ये हमाम दस्ता होता है, इसको मैं कूटना कहती हूँ। तो ये कूटना हम लोग यूज़ करने के बाद ऐसे ही रख देते हैं, तो जिसमें रात को हज़ारों जरासीम लग जाते हैं। और ये रेगुलर तो यूज़ होता ही नहीं है, कभी कभी यूज़ होता है। तो इस जरासीम से बचाने के लिए हमने लेनी है कोल्ड ड्रिंक की खाली बेकार बोतल, जो हम फेंक देते हैं। कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेनी है और बोतल लेने के बाद हमने इस तरह से उसका नीचे वाला हिस्सा लेना है, कट करके 2 लेने हैं। ये मैंने 2 हिस्से इसके ले लिए हैं कोल्ड ड्रिंक की बोतल के। और अब आप कहेंगे ये मैं क्या बना रही हूँ, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, सिंपल सी है बिल्कुल, लेकिन लाइफ आपकी ईजी हो जाएगी। हमने ये जो कूटना है ना, इसको जब यूज़ कर लेना है, यूज़ करके इसको धो के हमने इस तरह से बॉटल में रखना है। और एक कट मैंने देखें बॉटल में, जो नीचे वाली बॉटल है ना, उसमें मैंने एक कट लंबा सा लगा दिया है, उसको काट लिया है ताकि हम उसको दबा के अंदर की तरफ फोल्ड कर सकें आराम से। ये एक बॉटल के ऊपर मैंने बॉटल चढ़ा दी है, ये देखें, ये कितना ज़बरदस्त सा इसका कवर बन चुका है, बेहतरीन सा। तो कैसा लगा आपको ये टिप, अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। ये देखें कितनी ज़बरदस्त टिप है ना। ये अब आप जब भी यूज़ करेंगे आपको साफ़ सुथरा ही मिलेगा, इसमें कोई जरासीम, कीड़े मकोड़े, लाल बेग, कोई मच्छर इस पर नहीं बैठेंगे। ये अंदर सेफ़ हो चुका है। आप इसको जितनी बार यूज़ करें इस तरह धो के अंदर रख दें। इसके अलावा अगर आप ये रखना नहीं चाहती तो इसके अलावा आप घर के जो स्पून्स होते हैं, फॉक होते हैं, ये नाइफ़ होती हैं, बटर नाइफ़ होती हैं, आप इसके अंदर ये भी रख सकती हैं, ताकि आपको सभी एक जगह पे ही अवेलेबल हो, आपको ढूंढना ना पड़े, परेशानी ना हो। ये सब आपको एक जगह भी मिल जाएंगे और ये जरासीम से भी पाक रहेंगे। आप अपने चमचों को धो के जो है इनको खुशक कर लें, खुशक ना भी करें कोई मसला नहीं, और इस तरह इसके अंदर रख के इसको पैक कर दें। और आप चाहें तो इसके अंदर नीचे छोटे छोटे छेद कर सकती हैं कि अगर इसके अंदर कोई आप गीले चमचे रख रही हैं तो वो नीचे से सारा पानी इसका निकल जाए। तो आई होप आपको ये टिप भी लाजिम पसंद आई होगी। पसंद आई है तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी सी वीडियो लेकर आती रहूं और आप लोगों के पास वीडियो को नोटिफिकेशन भी आते रहें। तो आप चाहें तो इसको खड़ा करके भी रख सकते हैं, क्योंकि ये बॉटल का बना हुआ है, तो आप चाहें तो इसको लिटा भी सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।